मैं रिंकू कुमार केपीएस अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं इससे पहले जो वीडियो बनाई थी शेरशाह सूरी के पीठ शासन के बारे में, और शेरशाह सूरी का जो पीठ शासन था वो 3 था जो आपको बताया था। ठीक है, एक केंद्रीय पीठ शासन, एक प्रांतीय पीठ शासन और एक स्थानीय पीठ शासन। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी शेरशाह सूरी की केंद्रीय पीठ शासन, केंद्रीय पीठ शासन में केंद्रीय प्रशासन में जो आते थे इसके अधिकारी क्या आते, अधिकारी क्या काम करते थे, जैसे दीवानी विचार, दीवानी अर्ज, दीवाने रसाल ताल और दीवाने कजाव, दीवाने वरीद, ये आते थे केंद्रीय प्रशासन के बारे में। अब उसके बाद में केंद्रीय प्रशासन कंप्लीट हो गया है, तो अब आता है केंद्रीय जो केंद्रीय विभाग के बाद में क्या आएगा, शेरशाह सूरी का प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन क्या था उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो परिभाषा है अलग अलग इतिहासकारों की जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टि से लिए, तो इसमें क्या है कि इसमें उसका उल्लेख आता है और ये कई कबार यहाँ से पूछ लेते हैं कि सूर साम्राज्य के अंतर्गत केंद्र तथा परगनों के बीच सरकार या जिला से ऊंची प्रशासनिक इकाई नहीं थी, ये किसने बोला था। ठीक है, तो ये अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं परिभाषा भी लिखवा देता हूँ। अब आता है परिभाषा में कि अब आता है कि शेरशाह सूरी का प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, उससे पहले जो बताया था मैंने शेरशाह सूरी का केंद्रीय प्रशासन के बारे में बताया था, और पूरा वीडियो को देखें लास्ट तक। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर कानिगो, ठीक है, डॉक्टर कानिगो के अनुसार डॉक्टर कानिगो ने क्या बोला था, जो प्रांतीय प्रशासन था शेरशाह सूरी का, तो उन्होंने बोला था कि सूर साम्राज्य, क्योंकि सूर साम्राज्य वही मतलब शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य से संस्थापक था, इसलिए सूर साम्राज्य बोला जाता है कि सूर साम्राज्य के अंतर्गत केंद्र तथा परगने के बीच जो सूर साम्राज्य था उनके अंतर्गत केंद्र, ठीक है, केंद्र तथा परगने के बीच सरकार या जिला, सरकार वही है जो स्थानीय प्रशासन को सरकार या वर्तमान में जिला बोला जाता है, से ऊंची प्रशासनिक इकाई नहीं थी। ठीक है, इससे ऊंची प्रशासनिक इकाई नहीं थी, किससे, प्रांतीय प्रशासन से, क्योंकि इससे नीचे जो इकाई थी कौन सी थी, स्थानीय प्रशासन था, और उससे ऊपर जो इकाई थी केंद्रीय प्रशासन था। तो इसलिए बोला है कि सूर साम्राज्य के अंतर्गत केंद्र तथा परगने के बीच सरकार या जिला से ऊंची प्रशासनिक इकाई नहीं थी। ठीक है, इकाई नहीं थी। अब इनके विपरीत बोलते हैं कौन, डॉक्टर परमात्मा डॉक्टर परमात्मा इनके विपरीत बोलते हैं, किनके विपरीत, डॉक्टर कानिगो के विपरीत। उन्होंने क्या बोला है कि शेरशाह ने अपनी साम्राज्यों को प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है, क्योंकि शेरशाह ने अपना साम्राज्य किया था प्रांतों में विभाजित किया था, क्योंकि उसको प्रशासन करने के लिए। तो इन्होंने बोला है डॉक्टर परमात्मा ने कि शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था और प्रांतीय शासन की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण जो अफगान सरदार थे उनको सौंपी थी। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी भी ये अफगान सरदार था, और इसलिए द्वितीय अफगान का संस्थापक मानते हैं किसको, शेरशाह सूरी को, और ये स्वयं भी अफगान सरदार था। ठीक है, आप इस बात को पता है आपको कि इन्होंने बोला है कि शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था। शेरशाह का जो अपने साम्राज्य था उन्होंने प्रांतों में विभाजित किया, और जो प्रांतों में विभाजित करने के बाद में जो प्रांतीय शासन की जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण अफगान सरदार थे। जैसे इसमें सरदार में केंद्रीय प्रशासन में जैसे अलग अलग नाम सरदार आता है, जैसे दीवाने खास, तो ऐसे इसमें सरदार थे कि उन सरदारों के लिए जिम्मेदारी सौंप दी थी, और उसके बाद में सरदारों को जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो ये किसने बोला है, ये डॉक्टर परमात्मा ने बोला है। ठीक है, अब आती है कि इसके विपरीत। ठीक है, इसके विपरीत तो हो गया डॉक्टर परमात्मा। अब एक बार देख लें, डॉक्टर कानिगो के अनुसार सूर साम्राज्य के अंतर्गत केंद्र तथा परगने के बीच सरकार या जिला से अधिक प्रशासनिक इकाई नहीं थी। ये किसने बोला, डॉक्टर कानिगो ने, और इनके डॉक्टर कानिगो विपरीत बोला है डॉक्टर परमात्मा ने। इन्होंने क्या बोला है कि शेरशाह ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था और प्रांतीय शासन की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण अफगान सरदारों को सौंपी थी। ठीक है, अब आता है कि आधुनिक इतिहासकारों का सामान्य निष्कर्ष। जो आधुनिक इतिहासकार थे इन्होंने अलग अलग बात की
डॉक्टर परमात्मा ने अलग बात की, डॉक्टर कानिगो ने अलग बात की, और जो आदिम काल के जो इतिहासकार थे उनका सामान्य निष्कर्ष क्या निकलता है, वो बोलते हैं कि शेरशाह ने, ठीक है, अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर शासन किया था। ठीक, तो ये कुछ कुछ इसके डॉक्टर परमात्मा के अधीन जाती है ये परिभाषा कुछ कुछ, क्योंकि जो शेरशाह सूरी था उसने क्या करा कि इसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित कर उन पर शासन किया था, ये बात सत्य है शेरशाह सूरी की। ठीक है, लेकिन यहाँ डिफरेंस हो गया, लेकिन प्रांतीय शासन के संदर्भ में एक रूपता मौजूद नहीं थी। ठीक है, इन्होंने बोला है, इसने सामान्य निष्कर्ष निकाला है आधुनिक इतिहासकार ने कि जो शेरशाह सूरी था उसने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करा था, लेकिन उन विभाजन जो विभाजित किया था उनमें ब्रितानी शासन में संदर्भ में एक रूपता नहीं थी। ठीक है, एक रूपता मौजूद नहीं थी, बल्कि अलग अलग प्रांतों में आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग व्यवस्था लागू की गई थी। और जो इनका क्या कहना है कि जो शेरशाह सूरी का जो साम्राज्य था प्रांतों में विभाजित था, ठीक है, उन्होंने भी बोला है कि प्रांतों में विभाजित था, लेकिन जो प्रांतीय शासन थे वो अलग अलग एक रूपता में संदर्भ नहीं है, और अलग अलग व्यवस्था का उल्लेख किया था, जो आधुनिक इतिहासकार का सामान्य निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, अब आता है कि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि परिभाषा पूछ लेते हैं इसकी, यहाँ से कानिगो की परिभाषा कौन सी थी, या डॉक्टर परमात्मा की परिभाषा कौन सी थी, या आधुनिक इतिहासकार का सामान्य निष्कर्ष क्या था। सामान्य निष्कर्ष तो वही है कि शेरशाह सूरी के समय साम्राज्य के प्रांतों में विभाजित का शासन किया था, लेकिन प्रांतीय शासन के संदर्भ में एक रूपता मौजूद नहीं थी, बल्कि अलग अलग प्रांतों में आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग व्यवस्था लागू हुई थी। जैसे अलग अलग विभाग था, जैसे अलग अलग प्रांत थे, तो उन पे अलग अलग व्यवस्था अलग अलग नीति थी जो शेरशाह सूरी के प्रांतीय प्रशासन में थी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि सभी व्यवस्थाओं पर सुल्तान शेरशाह का सीधा नियंत्रण था। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी, जो मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी का जो अधिकार था, सबसे बड़ा अधिकार है एक स्वयं शेरशाह सूरी था, क्योंकि निरंकुश शासक था। जैसे इलाहाबुद्दीन खिलजी निरंकुश शासक था, उसी प्रकार शेरशाह सूरी भी निरंकुश शासक था। जितने भी अधिकारी का जो मेन हेड था वो खुद स्वयं शेरशाह सूरी था, जो भी कंट्रोल करता था शेरशाह सूरी करता था। एक दूसरा एक पद था जो न्याय पद था, प्रथम उसका अधिकारी शेरशाह सूरी होता था। यदि किसी कारणवश नहीं आता था तो एक दीवाने कजा, जिसको काजी, दीवाने कजा या काजी बोला जाता है, वो शेरशाह सूरी के उपस्थित नहीं होने के कारण वो दूसरा अधिकारी होता था। तो इसमें क्या है कि सभी व्यवस्थाओं पर सुल्तान शेरशाह सूरी का सीधा, ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि शेरशाह सूरी का सीधा, ठीक है, सीधा नियंत्रण था, इसका जो सीधा कंट्रोल था शेरशाह सूरी का, जो सभी व्यवस्था थी, ठीक है, सुल्तान के अंतर्गत। और जैसे पश्चिमोत्तर प्रांत था, पश्चिमोत्तर प्रांत में बताया था कि पश्चिमोत्तर प्रांत की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी, हैबत खां को, हैबत खां निजामी को। किसको सौंपी थी, हैबत खां निजामी। ये हैबत खां निजामी वही है क्योंकि जो शेरशाह सूरी ने जो आपका चौसा का युद्ध और बेलग्राम में जो कन्नौज का युद्ध के निकट 17 मई 1540 और उसमें 1539, तो जब कन्नौज का निकट जो हुमायूं को हराया था, तो इसका उसके बाद में ध्यान गया पश्चिम उत्तर भारत की तरफ। तो पश्चिम उत्तर भारत की तरफ ध्यान गया और उसने वहाँ जीता भी, और जीतने के बाद में किसको सौंप दिया था, हैबत खां निजामी को, जो ये अफगान सरदार था, ठीक है, इसको सौंप दिया था किसने, शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी के बाद में क्या होता है कि शेरशाह सूरी ने इसको सौंप दिया था, तो इसको संरक्षण करने के लिए इसको सेना कितनी दी थी शेरशाह सूरी ने, 30,000 विशाल सेना दी थी, किसको, हैबत खां निजामी को, ठीक है। और सर्वाधिक सेना थी ये, जो उस टाइम पे इसके लिए दी सेना, ये 30,000 सेना थी। और भी उल्लेख मिलता है, वो आगे है, विशाल सेना दी थी, और साथ ही साथ उसके मसनद एक आला, ठीक है, उपाधि दी थी इनको, किसकी, मसनद ए आला की उपाधि प्रदान करते हुए जागीर बांटने का अधिकार दिया था। किसने दिया था, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने साथ ही उनके मनसद ए आला की उपाधि प्रदान
करते हुए जागीर बांटने का अधिकार दिया था किसने? शेरशाह सूरी ने। और इसी प्रकार राजपूताना के गवर्नर, ठीक है, उसी प्रकार राजपूताना के गवर्नर को राजपूताना गवर्नर का क्या नाम था? खवास खां, इसको 20,000 सेना दी थी। और मालवा का गवर्नर, ठीक, मालवा गवर्नर सुजात खां को, इसको 12,000, ठीक है, 12,000 सैनिक रखने का वजह था। और एक बात और नोट में एक बात ध्यान रखना कि शेरशाह ने बंगाल प्रांत में एकदम, ठीक है, एकदम अलग व्यवस्था, ठीक है, अलग व्यवस्था लागू की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये नोट में इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि शेरशाह ने जो बंगाल प्रांत था उसमें एकदम अलग व्यवस्था लागू की गई थी जो शेरशाह सूरी ने लागू की थी। अब इसमें क्या कुछ समझ जाता है कि सुल्तान के पास में किसका कंट्रोल था या सुल्तान के पास सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? तो इसमें इस पर लिखा है कि सभी व्यवस्थाओं पर सुल्तान शेरशाह सूरी का सीधा कंट्रोल था, मतलब नियंत्रण था उसमें। क्योंकि नियंत्रण था क्योंकि पश्चिम उत्तर भारत की जिम्मेदारी किसको सौंपी दी थी? हैबत खान निजामी को सौंपी थी। और सौंपने के बाद में एक बात और, जो हैबत खान निजामी को इसलिए और सौंपी थी इसमें क्योंकि हैबत खान निजामी सर्वाधिक शक्तिशाली व अधिकार, ठीक है, संपन्न सूबेदार था, ठीक है। कौन? हैबत खान निजामी। हैबत खान निजामी सबसे भरोसेमंद, शेरशाह सूरी का सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा शक्तिशाली सूबेदार और सबसे ज्यादा संपन्न सूबेदार था। कौन? हैबत खान निजामी। इसलिए इसने पश्चिम उत्तर भारत प्रांत की जिम्मेदारी सौंपी थी हैबत खान निजामी को शेरशाह सूरी ने। और साथ ही साथ इसके 30,000 सैनिक, ठीक है, 30,000 सैनिक की विशाल सेना भी रखी थी जो हैबत खान निजामी के साथ थी, शेरशाह सूरी ने दी थी। अब क्या आता है कि साथ ही साथ उसके मसनद ए आला की उपाधि प्रदान करते हुए जागीर बांटने का अधिकार दिया था, ठीक है, जागीर बांटने का अधिकार भी दिया था इन सूबेदार को। मसनद ए आला की उपाधि देने के बाद शेरशाह सूरी ने जागीर बांटने का अधिकार भी दे दिया था इन सूबेदारों को। उसके बाद में अलग अलग उल्लेख मिलता है कि 30,000 सैनिक और भी थे जो राजपूताना गवर्नर थे खवास खां, ठीक है, खवास खां को 20,000 सैनिक की विशाल सेना दी थी शेरशाह सूरी ने। मालवा का जो गवर्नर था वो सुजात खां को 12,000 सैनिक की रखने की सेना दी थी शेरशाह सूरी ने। और नोट में कि शेरशाह ने बंगाल प्रांत में एकदम अलग व्यवस्था लागू की गई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजपूताना गवर्नर थे, पहले तो ये पूछता है राजपूताना गवर्नर कौन था, तो आप पूछते हैं क्वेश्चन में, तो उसमें आपका जवाब दोगे खवास खां, ठीक। फिर पूछ लेता है खवास खां के पास में शेरशाह सूरी ने कितनी विशाल सेना भेजी थी, तो कितनी? 20,000 सेना, ठीक। अब पूछता है कि मालवा गवर्नर समय कौन था? सुजात खां, ठीक है। अब पूछता है कि सुजात खां के पास में शेरशाह सूरी ने कितनी विशाल सेना भेजी थी? 12,000 विशाल सेना, ठीक। और शेरशाह सूरी ने बंगाल प्रांत में एकदम अलग व्यवस्था लागू की थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। फिर पूछ लेता है कि पश्चिम उत्तर प्रांत की जिम्मेदारी या सूबेदार कौन था? हैबत खान निजामी, ठीक है। इसको शेरशाह सूरी ने कितनी विशाल सेना भी दी थी? 30,000 सैनिक। और ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक शक्तिशाली एवं अधिकार संपन्न सूबेदार था। कौन? हैबत खान निजामी, ठीक है, हैबत खान निजामी। तो ये प्रांतीय प्रशासन के बारे में आपको मैंने बताया है। इसके बाद में स्थानीय प्रशासन आएगा और स्थानीय प्रशासन के बाद में फिर उसका संचार व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था है, मुद्रा व्यवस्था है। तो ये अलग अलग वीडियो छोटे छोटे पार्टों में मैं बनाऊंगा जिससे कि आसान हो जाएगी। अब मैं जो कल पढ़ाऊंगा आपको स्थानीय प्रशासन, ठीक है। मैं वीडियो डेली भी डाल सकता हूं और दूसरे दिन तो मैं डालूंगा, ठीक है। इसलिए केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक को पुश करें और अधिक शेयर करें और कमेंट करें अधिक। और जो मैंने आपको बताया है कि मेरा एक कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं हिस्ट्री के 80 57 62 22 69, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है 80 57 62 69। हिस्ट्री के जो भी आप मेरे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि अधिक से अधिक आपको अधिक से अधिक आपका सवाल का जवाब दूं। तो ये नंबर है 80 57 62 22 69। इतिहास क्वेश्चन जो भी प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो या आपका आधुनिक इतिहास हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बीच में मेरे को पढ़ाना चाहिए और प्राचीन इतिहास पढ़ाना चाहिए, पर मैंने इसलिए
पढ़ा दिया है कि मध्यकालीन इतिहास से चालू इसलिए किया है वीडियो में, चैनल में, अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास और एग्जाम में ज़्यादातर मध्यकालीन इतिहास आजकल पूछे जा रहे हैं, प्राचीन काल में इतना नहीं है और एक सीमा ही नहीं है कि किसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएं। पर वर्तमान में ऐसा है कि मध्यकालीन इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको मध्यकालीन इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और उसमें भी जो भी जैसे बाबर का प्रशासन आके, हुमायूं का प्रशासन है, आपका शेरशाह सूरी का प्रशासन है, अकबर का प्रशासन है, ज़्यादातर प्रशासन से सवाल पूछे जाते हैं और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और एक बात और है कि जैसे सूर साम्राज्य है, ठीक है, सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अब जैसे सूर साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, तो सूर से सूरी, तो सूर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। आपको पता है कब की थी? 1540 और 1545 इसका शासनकाल था शेरशाह सूरी का, ठीक है। और 45 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है, आप लोगों को पता है इस बात का। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी और द्वितीय अफगान का संस्थापक शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, क्या शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सैसाराम, जो बिहार में है, ठीक है। यह बात रखना कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सैसाराम में, जो बिहार में है। और ये तालाब के अंदर, तालाब के बीच में बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो बिहार में सैसाराम में है, इसका बना हुआ। ये अफगानी था। कौन? शेरशाह सूरी। तो एक शेरशाह सूरी का रोहतास गढ़ का किला भी है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये बनते हैं कि केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था पूछ लेते हैं, जैसे दीवानी कर, दीवानी रसातल, दीवानी इंसा, ठीक है। तो ये अलग अलग हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं। और प्रांतीय प्रशासन के बारे में अलग अलग परिभाषा है और मैं आपको मैंने बता दी है। उसकी जिम्मेदारी प्रांतीय वही है, प्रांतीय अलग अलग जिम्मेदारी। पश्चिम उत्तर प्रांत की हैबत खां को ने दी थी, मालवा के गवर्नर सुजात खां को दे दी थी, मालवा का और राजपूताना गवर्नर खब्बास खां को दे दी थी। तो इस प्रकार इसने अलग अलग प्रांतों में अलग विभाजित करने पर अपना शासन किया था और एक तैयार किया था। और पूर्वगामी इसलिए बोला जाता है इनको, क्योंकि पूर्वगामी इसलिए क्योंकि जो पहले हुमायूं और जो बाबर ने मुगल शासन की स्थापना किया था, आपको पता है। उसके बाद में हुमायूं को उसने हराया था चौसा के युद्ध में। और जो चौसा के युद्ध में उसमें हराया था 1943। फिर उसके बाद में दूसरा जो युद्ध हुआ था मई 1540 में, जो कन्नौज के निकट बेलग्राम का युद्ध में हुमायूं को हराया था। तो हुमायूं को हराने के बाद में जब इसका शासन चला था 1540 से 1545 में, तो उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसने सूर साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद में सैसाराम का इसका हुमायूं शेरशाह सूरी का मकबरा है सैसाराम, जो वर्तमान बिहार में पड़ता है। और रोहतासगढ़ इसने एक किला बनवाया था, उस किले का नाम जो शेरशाह सूरी ने कौन सा किला बनवाया था? रोहतासगढ़ किला बनवाया था। तो ये एग्जाम में और अधिकारी जो पद नहीं थे, क्योंकि दीवानी वजारत इसने शेरशाह सूरी ने ये पद बनाया था, जो आपके राजस्व वित्त विभाग का था, ठीक है। और इसका जो प्रमुख अधिकारी था दीवानी वजारत का वजीर होता था। उसके बाद में दीवानी आर्य सैन्य विभाग था, इसका मुख्य अधिकारी होता था आर्य ममालिक। और दीवानी हिंसा ये पत्राचार विभाग था, इसकी ये भी शेरशाह सूरी ने एक नया पद बनाया था। उसके बाद में दीवानी रसालत विदेश मंत्रालय था, विदेश मंत्री थे जो राजपूत आना जाना और ये दूसरे देश के लिए, ये भी शेरशाह सूरी ने नया पद बनवाया था। दीवानी कब्जा जो न्यायालय का, जो इस्लाम के जो काजी वर्तमान में काजी होते हैं, तो वैसे तो न्याय करता था, सर्वप्रथम सर्व अधिकारी होता था शेरशाह सूरी आता था। जब शेरशाह सूरी नहीं होता था तो उसके बाद में जब शेर खां नहीं होता था, जब उसको काजी इसका न्याय व्यवस्था देखता था। तो इसलिए पूरा वीडियो को देखें, और छोटे छोटे पार्ट में बनाने से ये फायदा है कि ज़्यादा लंबी वीडियो रहती है तो देख नहीं पाते, छोटे छोटे पार्ट है तो आसानी समझ में आ जाती है। और आपसे यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को पुश करें, और आपसे यही आशा है। धन्यवाद।